नमस्कार। आज हम लेज़र सेंसर की दिलचस्प दुनिया में गोता लगाने वाले हैं। शायद इस पर कभी ध्यान ना गया हो, लेकिन ये तकनीक सच में हर रोज हमारे आसपास होती है। जासूसी फिल्मों का वो सीन तो याद ही होगा, है ना? जिसमें एक चोर म्यूजियम में कीमती चीजों के चारों ओर बिछी लाल लेजर किरणों के जाल से बचकर निकलने की कोशिश करता है। देखने में कितना कमाल का लगता है। लेकिन मजे की बात यह है कि ये टेक्नोलॉजी सिर्फ फिल्मों तक ही सीमित नहीं है। असल में ये हमारी रोजमर्रा की जिंदगी का हिस्सा है, बस ज्यादातर ये हमें दिखाई नहीं देती। तो चलिए इसके बारे में और जानते हैं। तो आज की इस चर्चा में हम सबसे पहले समझेंगे कि लेज़र सेंसर क्या है, फिर देखेंगे कि असल दुनिया में इसका इस्तेमाल कहाँ होता है, और फिर हम आर्डुइनो का इस्तेमाल करके अपना खुद का एक छोटा सा लेज़र ट्रिप फायर भी बनाएंगे। और हाँ, आखिर में सुरक्षा से जुड़ी कुछ ज़रूरी बातों पर भी गौर करेंगे। तो सबसे पहला और बुनियादी सवाल, आखिर ये लेज़र सेंसर है क्या? चलिए इस अदृश्य ट्रिप वायर के पीछे का राज खोलते हैं। बहुत ही सीधे और सरल शब्दों में कहें तो लेज़र सेंसर एक ऐसा डिवाइस है जो रोशनी की एक बहुत पतली और फोकस्ड बीम का इस्तेमाल करता है। जब भी कोई चीज़ उस बीम के रास्ते में आती है तो सेंसर को इसका पता चल जाता है। बस। तो ये काम कैसे करता है, इसे हम 4 आसान स्टेप्स में समझ सकते हैं। सबसे पहले एक ट्रांसमीटर लेज़र की किरण छोड़ता है, फिर ये किरण एक सीधी लाइन में आगे बढ़ती है। इसके बाद कोई चीज़ इसके रास्ते में रुकावट डालती है, और आखिर में एक रिसीवर इस रुकावट को पहचानकर एक सिग्नल भेज देता है। इसे समझने का एक और भी आसान तरीका है। जरा सोचिए कि 2 सिरों के बीच एक बिल्कुल सीधा अदृश्य धागा बंधा हुआ है। जैसे ही कोई उस धागे को तोड़ता है, हमें फौरन पता चल जाएगा कि किसी ने उस लाइन को पार किया है। लेज़र बीम ठीक इसी तरह काम करती है। एक और उदाहरण लेते हैं। मान लीजिए एक अंधेरे कमरे में दीवार पर टॉर्च जलाई जा रही है। अब अगर कोई उस टॉर्च और दीवार के बीच से गुजरता है तो दीवार पर पड़ने वाली रोशनी रुक जाएगी और इसका तुरंत पता चल जाएगा। लेज़र सेंसर का भी यही मूल सिद्धांत है। तो अब जब हम इसकी बेसिक बातें समझ गए हैं, तो चलिए देखते हैं कि असल दुनिया में ये कमाल की तकनीक कहाँ-कहाँ छिपी हुई है। इसका सबसे आम उदाहरण है सिक्योरिटी सिस्टम्स में। दरवाजों, खिड़कियों या किसी कीमती सामान के पास एक अदृश्य लेज़र बीम लगा दी जाती है। जैसे ही कोई चोर या घुसपैठिया उस बीम को काटता है, अलार्म बज उठता है। ये बिल्कुल फिल्मों जैसा है, लेकिन पूरी तरह असली है। अगली बार जब सुपरमार्केट जाएं तो बारकोड स्कैनर पर गौर कीजिएगा, वो भी एक लेज़र सेंसर ही है। वो एक लेज़र किरण फेंकता है, बारकोड की काली लाइनें उस रोशनी को सोख लेती हैं और सफ़ेद लाइनें उसे वापस लौटा देती हैं। सेंसर बस इसी पैटर्न को पढ़कर झट से पता लगा लेता है कि प्रोडक्ट क्या है। सोचिए, इस एक छोटे से आविष्कार ने पूरी दुनिया में शॉपिंग का तरीका ही बदल दिया। और हाँ, बड़ी बड़ी फैक्ट्रियों में भी लेज़र सेंसर का इस्तेमाल होता है। कन्वेयर बेल्ट पे जब सामान आगे बढ़ता है तो एक सेंसर वहां से गुजरने वाले हर एक आइटम को गिन सकता है। ये बहुत तेज और सटीक होता है, जिससे गिनती में कोई गलती नहीं होती और क्वालिटी भी बनी रहती है। ठीक है, थ्योरी तो काफी हो गई। अब कुछ मजेदार करने का समय है। चलिए इस कॉन्सेप्ट को असल में बनाकर देखते हैं। इलेक्ट्रॉनिक्स की दुनिया में अपना खुद का प्रोजेक्ट बनाना एक बेहतरीन पहला कदम हो सकता है, और आप देखेंगे कि ये कितना आसान है। इस प्रोजेक्ट के लिए हमें कुछ चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी। सबसे पहले ये आर्डिनो बोर्ड, जो हमारे सिस्टम का दिमाग होगा। इसके साथ ही एक लेज़र मॉड्यूल जो लेज़र किरण भेजेगा, और एक LDR सेंसर। LDR का मतलब होता है लाइट डिपेंडेंट रेजिस्टर। ये एक ऐसा सेंसर है जो रोशनी का पता लगाता है। अगर इसे और भी सरल बनाना चाहें तो आर्डिनो को दिमाग समझिए, सारे फैसले यही लेता है। और लेज़र मॉड्यूल और सेंसर को आंखें समझिए, ये देखते हैं कि बीम टूटी है या नहीं, और इसकी खबर दिमाग यानी आर्डिनो को देते हैं। अब हम अपने प्रोजेक्ट को बनाने के बिल्कुल आखिरी पड़ाव पर हैं। घबराने की कोई बात नहीं, वायरिंग और कोडिंग बहुत ही आसान है। जैसा कि इस डायग्राम में दिख रहा है, कनेक्शन बहुत सीधे साधे हैं। हमें बस पावर यानी VCC और ग्राउंड यानी GND को जोड़ना है, जो किसी भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस को चलाने के लिए ज़रूरी होता है। फिर सेंसर से आने वाले सिग्नल पिन को हम आर्डुइनो से जोड़ देंगे ताकि वो जानकारी पढ़ सके। ये रही कनेक्शन की पूरी डिटेल। लेज़र मॉड्यूल और LDR सेंसर दोनों को आर्डिनो से 5 वोल्ट की पावर और ग्राउंड मिलेगा। और जो सबसे ज़रूरी बात है वो ये कि LDR सेंसर का आउटपुट पिन आर्डिनो के डिजिटल पिन नंबर 2 से जुड़ेगा। चलिए अब कोड की बात करते हैं। कोड वो निर्देश हैं जो हम आर्डुइनो को देंगे। इसके 2 मुख्य हिस्से होते हैं।
पहला है सेटअप फंक्शन। ये बस एक तैयारी की तरह है जो आर्डुइनो को चालू करने पर सिर्फ एक बार चलता है। इसमें हम उसे बताते हैं कि पिन नंबर 2 एक इनपुट है, मतलब वो उस पिन से जानकारी पढ़ेगा। दूसरा और असली काम करने वाला हिस्सा है लूप फंक्शन। जैसा कि इसके नाम से ही पता चल रहा है, ये बार बार लगातार चलता रहता है। इसके अंदर हम आर्डुइनो को पिन 2 को लगातार चेक करने के लिए कहते हैं। हम उसे एक इफ एल्स कमांड देते हैं, मतलब अगर लेजर बीम टूटती है तो स्क्रीन पर एक मैसेज दिखाओ, जैसे घुसपैठिए से सावधान। बहुत बढ़िया। लेकिन अपना प्रोजेक्ट शुरू करने से पहले सुरक्षा के बारे में बात करना बहुत बहुत जरूरी है। 3 जरूरी बातें हमेशा याद रखें। पहली, कभी भी लेजर की रोशनी में सीधे ना देखें। दूसरी, लेजर को कभी भी किसी की आंखों की तरफ ना करें, यह खतरनाक हो सकता है। और तीसरी, सिस्टम को पावर देने से पहले अपनी वायरिंग हमेशा दोबारा चेक कर लें ताकि कोई शॉर्ट सर्किट ना हो। तो अब जब ये राज पता चल गया है कि लेजर सेंसर्स कैसे काम करते हैं और उन्हें कैसे बनाया जाता है, तो सवाल ये उठता है कि इस जानकारी से क्या बनाया जा सकता है। क्या अपने कमरे के लिए एक अलार्म सिस्टम बनाया जाए या फिर कुछ और मजेदार और रचनात्मक? अगर इसे खुद बना के देखने का मन है तो नीचे दिए गए लिंक पर क्विज, पूरा सर्किट डायग्राम और आर्डुइनो कोड मिल जाएगा। इसे जरूर ट्राई करें, एक्सपेरिमेंट करें और देखें कि इससे क्या क्या बनाया जा सकता है। देखने के लिए शुक्रिया।